मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास मैथ फिजिक्स बाय गोल्ड सर। मैंने आपको कोऑर्डिनेट क्वेश्चन के 4.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया था और सेकंड क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपका जो एग्जाम्पल है उससे मिलेगा सेकंड क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल बुक में है तो मैंने उसको लगाया नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से चालू कर रहा हूँ, सेकंड से। सेकंड, हाँ, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं कि पहला क्वेश्चन दूसरे में आया, दूसरे क्वेश्चन तीसरे में आया है, ऐसा तो हो सकता है, पर ये क्वेश्चन पूरे लगेंगे। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। बोर्ड पे लगा कह रहा है जॉन और जीवांती दो बहन भाई होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, ये दो लोग थे। इनके पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे गोलियां हैं जिससे बच्चे खेलते हैं। तो दोनों पाँच पाँच कंचे खो देते हैं। 45 थे, 45 5 चले गए। कह रहे अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। दोनों का अगर गुणा कर दें तो 124 है। तो हमें जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कंचे कितने थे, मतलब जीवांती के पास कितने थे और जॉन के पास कितने थे। चलो, अब यहाँ पे आपको देखना है कंचों की कुल संख्या कितनी है। क्या है? कंचों की कुल संख्या। तो यहाँ पे कुल संख्या जो है किसकी? कंचों की कुल संख्या कितनी है? 45 है। कितनी है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है, मैंने क्वेश्चन किया 45 है। अब कह रहा है जीवांती के पास, तो मान ले रहे, माना जॉन के पास कितने कंचे हैं? एक्स होंगे। कितने कंचे होंगे? एक्स। अब जीवांती के पास अब फिर मानना पड़ेगा, 45 में दोनों अलग अलग करने हैं। तो जीवांती के पास बेटा कितने हो गए? जीवांती के पास कितने हो गए? 45 माइनस के एक्स। ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का एक्स प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा टोटल? जब योग आए तो हमेशा एक घटा दिया करो। क्या घटा दिया करो? एक घटा दिया करो। ठीक है, चलो अब क्या कह रहे हैं? इतना हो गया। 45 कंचे को दोनों बराबर नहीं कह सकते, दोनों को मैंने बांट दिया कि जॉन के पास इतने हो सकते माना है और जीवांती के पास इतने हो सकते हैं। कह रहा है दोनों 5 कंचे खो देते, 5 चले गए। तो जॉन के पास अब कितने बचे बेटा? जॉन के पास कितने बचे? 5 इसमें कम कर दो, x माइनस 5 बचेगी। और जीवांती पे भी कम कर दो, जीवांती को भी कम कर दो। जीवांती के पास अब कितने बचेंगे? 5 खो दिए तो कितने हैं? 45 माइनस के x माइनस के 5। ठीक है, 5 खो दिए मतलब 5 चले गए। तो 45 5 घटा बेटा कितने बचे? 40। तो जीवांती के मान कितने बचे? 40x। 40 माइनस के x कितने जीवांती का बचे? अब कह रहा है दोनों को गुणा कर दिया जाए। क्या कर दिया? दोनों को गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा? 154 होगा, 124 सॉरी, कितना होगा? 124 होगा। तो प्रश्नानुसार क्या कर दिया जाए? जीवांती और जॉन को दोनों को गुणा कर दें, दोनों कंचों को गुणा कर दें, कितना हो जाए? 124 हो जाए। तो जीवांती पर जॉन के पास कितने थे? x माइनस के 5 और जीवांती के पास कितना आया बेटा? 40 माइनस के x। दोनों को गुणा करने से कितना आया? 124। अब गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। इसको मैं क्वेश्चन आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे जब, तो x का पहले गुणा 40 में करेंगे। x का गुणा 40 में करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 40x। ठीक है, अब s का गुणा, ये प्लस है, ये प्लस है। मैं चिन्ह के गुणा होता रोज बताते हैं, पहले चिन्ह का होता है इसके बाद संख्या का होता है। ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। s का गुणा जब x में करेंगे तो क्या होगा बेटा? x स्क्वायर। क्लियर? इतनी चीज x में बढ़ गया, अब रह गया 5। ये माइनस है, ये प्लस है, क्या लगा दिया यहाँ पे? माइनस। 5 का गुणा 40 में होगा, 5 को 20, कितना हो गया? 200 हो गया। अब माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे कितना हो गया? प्लस 200 हो गया। अब 5 के गुणा, ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा? प्लस 5 का गुणा x में कितना होगा बेटा? 5 बराबर बेटा कितना? 124। ये इक्वेशन आई। तीसरा क्वेश्चन हमें मत लिखना, तीसरा जब बताएंगे यही सब एज कर देंगे, फिर तीसरा बल लगेगा। ठीक है, चलो कितना है? 40x माइनस के x स्क्वायर। ये प्लस के, ये भी प्लस के, तो 40x और 5x कितने हो जाएंगे बेटा? 45x। कितना लेके इधर है? 45x माइनस के x स्क्वायर।
माइनस के 200 बराबर के 124। ठीक है, चलो सबको उस साइड लेके जाओ। ये माइनस के सब किस में हो जाएंगे, प्लस। तो माइनस का एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। और प्लस का 45 उस साइड जाएगा, किस में होगा, माइनस के 200 उस साइड जाएगा, किस में हो जाएंगे, प्लस के। कितने होंगे, प्लस के। और प्लस का 124 पहले से ऑलरेडी, ये तो पहले से है प्लस 124, तो ये प्लस का 124। क्लियर, बराबर में कितना बचा बेटा, 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 45 एक्स, दोनों को जोड़ दो भैया, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 200 324, कितना होगा, 324 बराबर के 0। अब 324 के आपको ऐसे गुणनखंड करनी है, ऐसे करने हैं कि गुणा करें 324 और जोड़े तक 45। कितने, 45। चलो 324 के यहाँ पे गुणनखंड करके दिखा रहे। 324 के गुणनखंड करें, 2 का भाग, 2 एकम 2, कितना अच्छा 1, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग, दुर्गा 16, 2 एकम 2। अब तो 81, 1 आ गया, 2 का जाएगा ना, 3 का कर दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दो को 9 और 3 नवा 27, 3 दो को 9, 3 एका 3। ठीक है, अब गुणा करो 45, जोड़ो घटाओ 100, 324, कितना, 324। चलो ठीक है, अब क्या कर रहा है, 3 दो को 9, 9 चौको 36, 36 और 9 ले लो बेटा, क्या ले लो, 36 और 9, 36 9 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया बेटा, 45। माइनस माइनस दोनों कर लेना, तो माइनस 36 कर लेना और माइनस के 9 कर लेना, 45 होगा। ठीक है, आगे आप एक्स स्क्वायर माइनस के 36 एक्स माइनस के 9 एक्स प्लस के 324 बराबर के 0। अब दो दो पद पर बन गए पहले से। ठीक है, बन गए, इसमें एक्स कॉमन ले लूँ, अंदर कहते हैं एक्स माइनस के 36, यहाँ माइनस के 9 कॉमन ले लूँ, तो एक्स, ये प्लस का माइनस कॉमन आ गया तो माइनस आ गया। 9 का भाग करेंगे तो 9 तिया 27 की 9 तिया 27, कितने बचे 5 और 9 छक 54, 36 भी कटा बराबर जी। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों ब्रैकेटों में संख्या और चिन्ह सेम होने चाहिए। इसका मतलब कैसा रहेगा आपका, ये गुणनखंड आपका कैसा रहा, सही रहा। दोनों देखो ब्रैकेट में दो संख्या और चिन्ह से आए, तो ऐसे मतलब क्या हुआ, इज दैट गुणनखंड आपका कैसा है, सही। अंडरस्टैंड, चले। अब x माइनस 36, x माइनस 36 कॉमन ले लो, x माइनस 36 कॉमन ले ले, अंदर कहते हैं x माइनस के 9 बराबर के 0। अब एक एक पद करके लेंगे, x माइनस की 36 बराबर के 0, x बराबर के 36, एक आ जाएगा, x माइनस के 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9, दोनों आ गए। अब देखो, अब यहाँ पे कंडीशन जो हो रही है, इसको इरेज कर दीजिए। ये इसकी कंडीशन क्या हो रही है, ये कंडीशन हो रही है, अगर जीवांती के जॉन के पास अगर 9 होंगे, कितने होंगे, 9 होंगे, तो जीवांती जॉन के पास 9 होंगे, जीवांती के पास कितने होंगे, 36 होंगे। अगर जीवांती के पास 37 हैं तो जॉन के पास 37 है, तो जीवांती के पास कितने होंगे, 9। ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, क्लियर। वीडियो पोस्ट करके इसको राइट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करने हैं जिनका एक फल कितना हो, 27 हो। तो मान लो, माना हमने मान लिया, माना जो संख्या है एक मान ले रहा है x, ठीक है, और एक मान ले रहा है कितनी, 27 माइनस के x। दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा। योगफल लगाना हमेशा यही तरीका होता है, जब दो संख्याओं के योगफल बोले तो एक में घटा दो, एक मान लो वो वही संख्या उसमें घटा दो, जो योगफल दिया वही घटा दी जाती है, हमेशा यही तरीका रहता है। ठीक है, कुछ आप फंडा समझे होता क्या है। ठीक है, दो संख्या हो गई, अब कह रहा है दोनों संख्या का गुणनफल। अब इन्हीं संख्याओं को, संख्या कितनी हो गई, एक x हो गई, एक 27 माइनस x हो गई। अब जो गुणनफल है, क्या है, गुणनफल, गुणनफल कितना दिया, 182 दिया। ठीक है, अब दोनों संख्या गुणा कर दो, एक संख्या x, एक x माइनस, सॉरी 27 माइनस के x बराबर के 182, गुणा करो अंदर, तो 27 का गुणा x में 27 x हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणा x में तो x स्क्वायर बराबर के 182। चलो ये सब उस साइड लेके जाओ, माइनस का x स्क्वायर उस साइड लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर
और ये प्लस 27 है, उस साइड माइनस 27x प्लस का 182 पहले से बराबर के 0। अब 182 के ऐसे तोड़ने का गुणा कर 182। अब 182 क्या बेटा तोड़ लो यहाँ पे, 182 तोड़ो, 2 का भाग करो, 2 नाम 18, 2 कम 2, ठीक है, 2 नाम 18, 2 कम 2। अब 91 13 7 का भाग करो, 7 एकम 7, 7 या 21, 13 का 13 गुणा करना 27, जोड़ो घटा में 182, 7 दूनी 14 और 13, दोनों का अगर जोड़ देंगे तो 27 हो गया और दोनों का गुणा कर देंगे कितना हो गया 182 प्लस के, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस, दोनों जोड़ देना माइनस 27, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये माइनस का ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 13 गुणा 14 में कितना हो जाएगा 182 की 182 गुणा नहीं करना है, गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं, उस फैक्टर तो उसी के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर के 0। अब 4 पद फिर बन गए, फिर क्या करना है x कॉमन ले लो, क्या कर लो x माइनस के 14 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 13 कॉमन ले लो, यहाँ पे x प्लस कॉमन बाहर चला गया माइनस 13 का भाग करना, 13 का 13 कितना 4, 13 चौको 52 बराबर के 0। देखा दोनों बराबर संख्या आ गई तो इसका मतलब कैसा होगा गुणनखंड सही हुआ। तो x माइनस के 14 जब हम कॉमन ले लेंगे अंदर कितना जाए x माइनस के 13 बराबर के 0, x माइनस के 14 बराबर के 0, x बराबर के 14 एक आ गया। इसी प्रकार x माइनस के 13 बराबर के 0, ठीक है, तो जो माइनस 13 उस जाए किसमें जाएंगे प्लस के, x का मान कितना आ गया तो 13। संख्या कौन सी थी, एक कितनी थी x, एक कितनी थी 27 माइनस के x, इसमें रख देना x और 27 माइनस के रख दो इसमें। चलो एक मानी थी x का मान आएगा 14 ले रहा 14, दूसरी कितनी है 27 माइनस के x, क्योंकि 27 माइनस के x का मान 14 घटा दो कितना आ गया 1 13 आ गई, एक तो संख्या जी हो सकती, दूसरा कितना है 13 बेटा 13 रख दो, x का मान कितना माना हमने 13, दूसरी संख्या कितनी 27 माइनस के x, मतलब 27 माइनस के 13 बराबर के 14, ऐसे 13 14 या 14 13 ये संख्या आएगी, ठीक है। अब मैं आपको कल फिर कौन सा था थर्ड था, 4 5 कल बता देंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ध्यान रखें एक एक क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन चल लग रहे हैं, कोई बिल्कुल बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल ना घबराएं आप। कल मैं आपको फिर मिलूंगा इसी टाइम पे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।